वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग होते हैं जो टेलीविजन एंड ये जो इस किस्म का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर बहुत पॉपुलर होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो सोशल मीडिया पे कुछ छोटा सा रिलीज करते हैं और वो इतना बड़ा हो जाता है कि लिटरली वो जो कहते हैं ना कि जो जिस तरह एक जैसे अगर आप जंगल में एक तीली फेंकें माचिस की और आग लगती है और इतनी तेजी से लगती है कि कुछ समझ नहीं आती कि पूरा जंगल कैसे जल गया, लेकिन हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। सवाल बैंड, पता नहीं सोच बैंड दिमाग में कहाँ से आया, सोच रही थी सवाल के बारे में तो शायद इस वजह से सोच आ गया। सवाल बैंड के कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं। अब जब मुझे लगा कि काफी देर से देव बिन अराउंड, लेकिन एक्चुअली 14 अगस्त को इन्होंने एक लिबर्टी के राउंड अबाउट पे एक कॉन्सर्ट किया और उसके बाद लिटरली लाइक वाइल्ड फायर इन लोगों की सक्सेस स्प्रेड हुई। अभी तो स्टूडेंट्स है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अभी तो ये बिजी हैं तो ये हाल है, तो जब नहीं होंगे इतने बिजी और सिर्फ अपने म्यूजिक पे तवज्जो देंगे तो ना जाने क्या होगा। आइए मिलते हैं इकरा आरिफ से। वी हैव द लीड वोकलिस्ट ऑफ सवाल बैंड विद अस। आप एनसीए में फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो आपको स्कल्पचर बना रही थी उस वक्त जब आपको मैं देख रही थी ऑनलाइन एक्साइटेड होके। इतनी नन्ही सी जान में से इतनी बड़ी आवाज कैसे निकली ये हम जानेंगे अभी आगे जाके। वी हैव फराज सिद्दीकी विद अस, हु इज एक्चुअली द बैंड फाउंडर एंड गिटारिस्ट। आप एनसीए में म्यूजिकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज। सवाल एक्चुअली ये था कि सोच क्या थी सवाल के पीछे। बेसिकली वही मैं बात कहूँगी कि हम लोगों ने सूफी थॉट्स को सामने रखा। तो जो सूफीज होते हैं वो कहते हैं कि सवाल करो अपने आप से, लिहाजा हमने अपने बैंड का नाम सवाल इसीलिए रखा कि सवाल हो परफॉर्मेंस के बाद, और हमारी सारी परफॉर्मेंसेस बेसिकली सूफी थॉट्स पे होती हैं। अच्छा, फॉर दोज फ्यू पीपल जिनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे इतने यंग से हमने बच्चों को बुला लिया। आप लोग भी अक्सर कहते हैं कि भाई रेकमेंड करते हैं कि भाई हम फलां को जानते हैं, फलां पे तो आप उनको ज़रूर बुलाएं। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ आप हमें भेजें और हम उसको देखते हैं, और फिर कभी कभी अभी टीवी पे आने वाला स्टेज नहीं आया होता। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ आप सुनाएं, ताकि जिस तरह हम हक्का बक्का रह गए थे, जो हमारे वो दूर दराज इलाकों में ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है इंटरनेट वगैरह, उनको भी पता चले कि आप लोग एक्चुअली है क्या चीज़। जरूर। तो किस तरह ढूंढा, कैसे पिक एंड चूज किया, व्हाट हैपेंड? इकरा सबसे पहले तो ये फर्स्ट ईयर में थी और मैं सेकंड ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर का पहला दिन था और मैं सीनियर वन के कॉलेज में चक्कर लगा रहा था कि किसी को पकड़ूं, रैगिंग शुरू करूं उसकी। मैं वो सोच रही थी हरास करने की मूड में निकले। हाँ। तो मैं रैगिंग के चक्कर में हमारा जो बैंड बन गया, मतलब मैं ऐसे रैगिंग कर रहा मतलब हो रही थी, तो मैंने से कहा कुछ सुनाओ, तो इसने सुनाया, तो फिर तब से हमारा काम जो इकट्ठे तब से मतलब आगे वो लिटरली मुंह पे आई ना बात, जरा कुछ सुनाओ, तो उसने सुनाया तो आप सुनते ही रह गए। जी बिल्कुल। म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग ऐसे अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूं तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, और जस्ट सुना, फिर एनालिसिस किया, एनालिसिस की बेस पे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ। और बाकी ये कि अब जब से सोशल मीडिया पे प्रमोशन हुई उसके बाद मैंने अब रियाजत करना स्टार्ट की है। अच्छा, हर इंसान की एक म्यूजिक फिलॉसफी होती है। जैसे कभी मुझसे पूछता है कि एज एन एंकर आपकी क्या सोच है, तो मैंने आप लोगों को ब्रेक में भी समझाया, कभी कभी ऑन एयर भी कहती हूँ कि रात दिन बाहर खड़े होकर चीखें मारना और अपनी बात मनवाना, अगर आप सिस्टम का हिस्सा बन के चीज को एक्सप्लेन करेंगे, चेंज शायद आहिस्ता आएगा लेकिन आ जरूर जाएगा और परमानेंट होगा। आप लोगों की म्यूजिक फिलॉसफी क्या है? आपसे शुरू करो। हम ज्यादातर ये चाहते हैं, हम नहीं, आपकी पर्सनली, ये पर्सनल सवाल है। पर्सनल सवाल। इसका सीन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो म्यूजिक कर रहा हूँ और जो करवाना चाह रहा हूँ वो हर बंदे के लिए हो, किसी के कान को डिस्टर्ब ना करे। हमारा म्यूजिक जो है या मेरा म्यूजिक जो है, हेवी मेटल सुन के तो दिमाग फटने वाला हो जाता है, जो बात अगले को रिलैक्सेशन हो उसे। सही। सो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सुकून दे लोगों को। जी बिल्कुल। लेकिन पूछ सवाल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा ठीक, व्हाट अबाउट यू? आपकी म्यूजिक फिलॉसफी क्या है? मेरी म्यूजिक फिलॉसफी ये है कि अगर मैं पर्सनली तौर पे सिंग करूं तो जैसे मैं सिंग कर रही हूँ और जिस पीक पे जाके जो फीलिंग्स के साथ, जिन फीलिंग्स के साथ मैं सिंग कर रही हूँ वो फीलिंग्स आगे लिसनर में भी हों, और वो इस तरीके से, बिकॉज ये सारा सिंगर पे डिपेंड करता है कि वो जिस तरीके से परफॉर्म करता है तो वो वैसे ही रिजल्ट्स उसको मिलते हैं।
तो ये एक 2 लोग तो मिले, लेकिन उसके बाद बाकी 6 लोग कैसे हिस्सा बने? बिकॉज इट्स 8 of you माशाल्लाह, राइट? इनमें मजे की बात यह है कि 2 हमारे टीचर्स हैं हमारे बैंड में, एनसीए के ही। एक रजा शौकत साहब हैं जो तबले पे होते हैं हमारे साथ, एक अरशद खोखर साहब हैं, वो भी क्या कहते हैं, हम अपने टीचर्स को ही हमने साथ में ला लिया, और साथ बाकी कुछ एक स्टूडेंट था मेरा साथ, वो हो गया साथ, बाकी 2 ड्रमर हैं, एक शाकिर और एक बेस प्लेयर है क्रिस्टोफर। तो साथ मिल के फिर अब चल रहा है काम। लेकिन ये एक आसान, देखिए एनसीए इज अ टफ प्लेस टू बी, एग्जैक्टली। पढ़ाई वाइज। इंजॉय तो बंदा बहुत करता है, लेकिन वो भी पढ़ाई के साथ ही आपको इंजॉय करना पड़ता है। क्योंकि मेरी बहुत सी जो फ्रेंड्स पढ़ी हुई हैं एनसीए की, वो हमेशा ये कहती हैं कि कीमा निकल गया था उन 4 सालों में, लेकिन डिसिप्लिन आ गया। बट इतने टफ पढ़ाई के एनवायरनमेंट में, इतने फोकस वाली जगह पे अपना बैंड कैसे साथ लेके चल रहे हो तुम लोग? इट्स टोटली टफ बेसिकली, मगर फिर जब आप टाइम तो किसी के लिए भी निकालना, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये बैंड बना है, अब हम इसको स्पेशल टाइम दे रहे हैं, ये टफ है। अभी भी मैं अपनी बेसिकली सर RM नईम की जो क्लास है पेंटिंग की, What a man, one of my favorite human beings, him and his wife, amazing people. बहुत अच्छे हैं वो, और उनकी मैं क्लास मिस करके आई हूँ, जिसका मुझे डर भी है। मगर उनको कह अभी दीजिएगा जाके- कि मैं जुगन के शो पे गई थी, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज उनके साथ तो लिटरली फैमिली टर्म्स है। एंड व्हाट एन अमेजिंग मैन। बिल्कुल, अच्छा, कोई शक नहीं। आज आते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग सुनते सुनते ब्रेक में जाएंगे। जरूर। कोशिश करेंगे, वैसे ये 5 सॉन्ग्स प्रिपेयर करके लाएं, कोशिश करेंगे व्यूअर्स के 5 के 5 हम कवर कर लें। सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 8 मेंबर्स का बैंड है सवाल बैंड, लेकिन आज हमारे साथ 2 मेंबर्स हैं। हमारे साथ इकरा आरिफ है एंड फराज सिद्दीकी हैं। इकरा, पहली दफा कब एहसास हुआ कि मैं गा सकती हूँ, मैंने गाना है? ये नहीं कि प्रोफेशनली करना है, लेकिन बस पता है कि म्यूजिक के साथ एक सोल की कनेक्शन है आपकी। बेसिकली फैमिली इस मसले में बहुत मैटर करती है। तो फैमिली सपोर्ट था, बाबा की वॉइस, नाना अबू की वॉइस अच्छी थी, फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा मिला कि बचपन से थोड़ा सा सिंग किया, तो फैमिली ने सपोर्ट किया, और देन आई रियलाइज्ड कि मुझे आगे जाना चाहिए। बट पहली दफा सिंगिंग में रिकग्निशन कब मिली छोटे होते हुए? जब मैं मैंने 10th क्लास में थी, तो मैंने परफॉर्म किया था कलाम से, कंपटीशन था मेरा, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट प्राइज आया। देन आई रियलाइज्ड ओके इकरा सीन ऑन है। क्योंकि अपने आप को तो हर बंदे को लगता है कि आई एम वेरी टैलेंटेड। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिसेंटली वीडियोस निकली हैं फ्रॉकी पहन के, तो उन्होंने भी तो फिर अपनी निकाली ही है ना एक, और उनको महसूस होता है कि वो हैं, और अगर इतने लोग कह रहे हैं तो होंगे ही। एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट यू, फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन यू फेल्ट के ये हो सकता है? मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे गिटार चाहिए, तो उन्होंने पहले तो हैरान हुआ ये इसे कहाँ से शौक चढ़ गया गिटार का। तो मना नहीं उन्होंने किया, क्योंकि उनका खुद इंटरेस्ट है काफ़ी, पर वो हैरान हुए किसी। तो उन्होंने कहा कि मैं ले देता हूँ, पर क्या कि सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कहा चलो महीना सीख के, गिटार तो आएगा, तस्वीरें वगैरह लगाऊंगा, बस ठीक हो जाएगा काम। तो उन्होंने कहा कि भाई सीखना पड़ेगा, और सीखना शुरू कर दिया। मुझे वहाँ पे लेके जाते रहे वो, वहाँ पे जाके मुझे समझ ना लगे कुछ, तो मैं वहाँ पे परेशान, ये हो क्या रहा है, सर से थोड़ी सी बिस्ती कि ये क्या तुम बता रहा हूँ तुम कर नहीं रही है वो। तो इसी चक्कर में कि अब मैं करूँगा वो, अभी तक मैं अब उस करने के चक्कर में लगा हूँ। सो सीखने की जर्नी। अच्छा, अब आप क्या सुनाएंगे? अब जो है, यू बोथ हैव माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग। अच्छा ये बताइए, हुआ योर इंस्पिरेशंस? अभी हमने आगे क्या करना है, कैसे पहला कॉन्सर्ट हुआ आप लोगों का? स्कूल में परफॉर्म करना एक फर्क बात होती है, एंड देन आगे निकल के करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट इंस्पिरेशंस कौन है आपकी? बेसिकली मेरी जो इंस्पिरेशन है मैम आबदा परवीन, और मेरी विश है कि कभी ऐसा वक्त आए कि मैं उनके सामने उनको लाइव बैठ के सुनूं और उनसे 2-4 बातें करूं पर्सनली। अब मेरी उनसे लास्ट ईयर रमज़ान मुबारक में मुलाकात हुई थी प्रोग्राम पे ही, रूह रमज़ान में, एंड आई कांट टेल यू, उनके सामने मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं उनके पैरों में बैठ गई उनके। क्यों कहती उठो, मैं कह नहीं, वो एंड शी अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग कोई पर्सन। शक नहीं। सो मतलब आई थिंक जब आप एक बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हो और साथ में एक बहुत अमेजिंग इंसान भी हो, तो आप एक डिफरेंट लेवल पे ट्रांसेंड कर जाते एग्जैक्टली। मैं तो कहती हूँ कि वो लिविंग सूफी हैं। और बाकी है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। सही। तो मेरी ज़्यादातर कलेक्शन भी इन दोनों शख्सियात की होती हैं। आप किनसे इंस्पायर्ड? मैं तो ज़्यादातर क्लासिकल की तरफ ज़्यादा मेरा है। शहते का स्लैश फ्रॉम गन्स एंड रोजेस। सलामत अली खान साहब, नुसरत अली खान साहब, रोबिन घोष साहब, मतलब पाकिस्तान के जितने भी लेजेंड्स हैं, तो मेरा ज़्यादातर इंटरेस्ट और सुनने का शौकीन ही को है।
अच्छा, आफ्टर परवीन साहिबा की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बहुत गुनगुनाती है और एंजॉय भी करती उनका तेरे इश्क में चाया एक सॉन्ग है, कलाम है, वो मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली तौर पे जब मैं काम कर रही होती हूँ, पेंटिंग बना रही होती हूँ, स्कल्पचर कर रही होती हूँ, जी तो हमने देखा है। या तो फिर वो मैं सिंग करती हूँ और लिटरली मैं बिल्कुल इजी हो जाती हूँ कि इकरा ठीक है, ओके। सो इमेजिन कि आप कुछ बना रहे हो तो वो फिर क्या होगा, क्या होगा कैसे होगा, क्या एग्जैक्टली निकलेगा अंदर से? जब वो फीलिंग आती है ना कि अब बस काम जब नहीं हो रहा होता मुझसे मेरा, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ, और जब मैं इन कलाम्स की तरफ आती हूँ वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर मैं खुद भी देख रही होती हूँ कि ये क्या हो रहा है। अमेजिंग, यानी कि हाथ अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो। एग्जैक्टली वाओ, वो मैंने अभी आपसे सुनना है, बात वो भी रिक्वेस्ट करनी है। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर प्रिपेयर्ड इट और नॉट, बट हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपसे भी वो लाइव सुने। लेकिन पहला कॉन्सर्ट कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन? 14 अगस्त को पहली बाहर लाइव परफॉर्मेंस? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली कॉलेज में जब कल्चरल नाइट होती थी तो मैं मोस्टली फराज भाई के साथ ही परफॉर्म करती थी। ऐसे हमारा कोई उस टाइम माइंड नहीं था बैंड बनाने का, मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था। तो 14 अगस्त को शाम में हमारा कॉन्सर्ट था लिबर्टी राउंड अबाउट पे। फराज भाई कॉल्ड मी कि इकरा ऐसे ऐसे है तो आपको मैं लीड वोकलिस्ट शो करना चाहता हूँ सवाल बैंड का, तो आप आर यू एग्री? तो मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने जब रात को इनके साथ परफॉर्म किया, आई रियलाइज्ड कि ये बहुत अच्छा काम है और मैं इजी हूँ इनके साथ, बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है? घर वालों का तो रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत खुशी वाला था। इवन कि वो मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट था और मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे थी। अमेजिंग। और मेरे बाबा लाइक क्लैपिंग, बेटा मेरा ये सारा सीन था बाबा का। बेटी जानू, बेटी आप जो भी महसूस करें हैं आप लड़की। exactly. ये मुझे कुछ साल पहले एहसास दिलाया गया था कि मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं जा रही हूँ। ये मेरे भी आप वाले मसाइल थे कुछ के। वो जो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा लाइक अ बॉय बड़े हुए हो और आपको कभी ये ना फील कराया करो कि आप लड़की हो के लड़के हो, तो फिर आप नेचुरली थोड़े से ना वो एक आपके ना, और वो कॉन्फिडेंस भी देती है चीज आपको। Exactly. आप एक डिसेंसी के रेल्म में रहते हुए एक बहुत इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लाइफ गुजार सकते हैं, एंड इकरा इज लिविंग प्रूफ ऑफ दैट माशाल्लाह से। आई बेट योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। मिस्टर फराज, पहले कॉन्सर्ट पर कितनी को जान निकली, किस लेवल की? नहीं, जान तो बिल्कुल नहीं निकली। मैं काफ़ी देर से करता रहा था, इकरा के साथ था, तो मुझे ये था कि इकरा का, मुझे ज़्यादा था कि इकरा का पहला है ये, पता नहीं की करेगी। हाँ बस पता नहीं की करेगी, और इसने बड़ा अच्छा किया। तो हमारे वहाँ पे 2-3 गाने थे उसमें, पर ऑडियंस ने हमें उतरने नहीं दिया, और हम तकरीबन 1.5-2 घंटे हम ही करते रहे, और बाकी जो कुछ प्रोफेशनल सिंगर्स थे वो बैठे वेट कर रहे थे कब ये जाएँ। और वो ऐसे आए कि वो गए ही नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, सॉन्ग सुनते सुनते वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो आते हैं तो वो कुछ एक बैटरी का रोल आपकी ज़िंदगी में अदा करते हैं उस लम्हे के लिए, और जो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड लोग आज हमारे साथ हैं, लिटरली वो जो कहते हैं ना, फिर से लाइफ जो है वो हम सब के अंदर इंजेक्ट कर दी और एक नई होप क्रिएट की है, और कुछ स्पेशल हैं ये लोग, और अल्लाह करे कि इनको बहुत कामयाबी मिले। क्या कहते हैं बिलाल भाई आप? हमीन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा। आप खाना बनाते बनाते एक सेकंड रुक गए थे कि ये इधर से आवाज निकल रही है। वो जो इन्होंने गाया है तो तेरे इश्क में, जो किसी ज़माने में जब उसने गाया था, क्या नाम है, शेखी, क्या नाम उसका, मोहम्मद अली शेखी जी, पठाने खान। पठाने खान वगैरह ने गाया था जी। हाँ जी, उन्होंने गाया था तो वो मुझे फिर याद आ गया। तो इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाया, बड़ा अच्छा था। बड़ा अच्छा पड़ा। तो खाना कहाँ तक पहुँचा? खाना ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन बन गया है। कुकर इज रेडी टू बी ईटन। रेडी टू ईट इट। और कार्बोनारा भी रेडी है, पास स्पैगेटी कार्बोनारा एंड देगी चिकन। We mixed the east and the west today. Yes. Thank you so much, Bilal. Thank you. क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है तो जल्दी से what's up for the band? आगे क्या सोचा हुआ है? आगे ये सोचा हुआ है कि म्यूज़िक को प्रमोट करना है, और अच्छी थॉट्स को, अच्छी वेव्स को, और अच्छी लाइक थिंकिंग को प्रमोट करना है म्यूज़िक के थ्रू। तो बाकी ये कि एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स के पीटीवी होम ने जो है वो हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया इस मॉर्निंग शो में। और सेकंड ये बात पर्सनली तौर पे मैं ऐड करूँगी एज अ बैंड मेंबर के यंग जनरेशन के लिए, कि अगर वो इस वे में आना चाहती हैं या आ रही हैं
तो मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, मगर वो आए और फैमिली को भी अपने साथ, जैसे दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो मैं उनको ये कहूँगी कि अपनी फैमिली को, अपनी स्टडीज़ को, सबको अपने साथ साथ लेके चलिए। क्लोजिंग में आप क्या कहना चाहेंगे फराज? वो मैसेज दे ही रही हैं यूथ के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को? तो सीन ये है कि पढ़ाई के बगैर कोई सीन नहीं है म्यूज़िक का, जो भी आना चाह रहे हैं म्यूज़िक में, और सीखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर गिटार पे जितने भी आप देखते हैं कि वो खुद ही, मतलब सीखने के बगैर कोई सीन नहीं है, पढ़ाई के बगैर कोई सीन नहीं है, और अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। अच्छे लोगों को सुनना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। और याद रखें, हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तानी टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। देखें, आर्टिस्ट तो कहीं का एक तरह से कहीं का नहीं होता, इन द सेंस कि वो पूरी दुनिया के होते हैं। व्हेन यू सिंग, आप रीच आउट करते हैं हर किसी को, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी हैं और जो आर्टिस्ट है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो फिर हमें तो उनको सबसे ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अक्रॉस द बॉर्डर अगर उन्होंने रिकग्नाइज किया या इंटरनेशनली किया तो अब हम एकदम से कहना शुरू करते हैं वाह वाह वाह। सवाल बैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनको और भी बहुत से यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करना हम एट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा आपसे सवाल है। अब जा रहे हैं, आपने अपना ख्याल रखना है और अपने से ज़्यादा दूसरों का, और हम आप लोगों को सुनते सुनते जाएंगे। श्योर। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।